हेलो एवरीवन, दिस इज़ सृष्टि चौहान एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होती है। ठीक है, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, व्हाट आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल वी हैव। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दी है अबाउट पॉलिनोमियल। ठीक है, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप between the zeros and coefficient of a quadratic polynomial, and we will study some questions. Okay, we will do some questions on quadratic polynomial. Okay, let's start. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टार्ट करने में तो हमें रिलेशनशिप पढ़नी है किसमें, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में, लेकिन किस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है इन दिस होल चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। एंड इन आवर प्रीवियस वीडियो मैंने आपको सब बताए थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, लीनियर क्या होती है, क्यूबिक क्या होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, सब समझाया था। तो उनकी मैंने आपको जनरल फॉर्म भी लिखवाई थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। ठीक है, यही होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। यहाँ पर जो x² के कोफिशिएंट है, दैट मीन्स a b c, हमने पढ़ा था जब हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो इनके कोफिशिएंट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल नंबर्स होंगे। कैसे होंगे, रियल नंबर्स। तो a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, एंड एक और बात बताई गई थी कि इस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होती है, जब डिग्री कितनी हो, 2 हो। यही पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल होती है, जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री मीन्स जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2। अब यहाँ हाईएस्ट पावर ये है x²। अब x² का कोफिशिएंट क्या है, a। ठीक है, अगर यहाँ पर ax² टर्म ही ना हो, क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगी, नहीं रहेगी। तो अगर यहाँ पर x² का कोफिशिएंट नहीं होगा, दैट मीन्स x² वाली टर्म नहीं होगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए इस टर्म में भले ये दो टर्म्स ना हो, बट ये टर्म का होना, मतलब x² वाली टर्म का होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो दैट मीन्स x² का कोफिशिएंट, अब ये टर्म कब रहेगी, जब x² का जो कोफिशिएंट है वो a जो है नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब अगर ये 0 हो गया, a की जगह 0 हो गया, तो ये 0 × x², दैट मीन्स ये 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 bx + c। तो यहाँ पर तो क्या हो गया कि जिसकी वजह से, जिस वेरिएबल की वजह से ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो रही थी, वही वेरिएबल क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, हट गया। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल बची है। तो इसको क्वाड्रेटिक होने के लिए जो x² का कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आई बात, ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो पॉलिनोमियल होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ax² + bx + c, जहाँ पर a b और c है वो रियल नंबर्स है, एंड जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, a क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x², वो क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0। इतना आया समझ में। अब हमारे पास एक रिलेशन होती है क्या, तो सबसे पहले हम ज़ीरोज़ की बात कर रहे हैं, तो लेट कर लेते हैं, let the zeros of the given polynomial be alpha and beta। क्या बोला जा रहा है, ये वेरिएबल होता है। ठीक है, ये भी एक वेरिएबल है। ठीक है, इनसे हम क्या डिनोट करते हैं, ज़ीरोज़ को डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ को हम कैसे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा, इसकी स्पेलिंग होती है ALPHA, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक है, जब भी आपको पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ लेट करने होंगे तो उसको हम किस फॉर्म में लेट करेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा की फॉर्म में। ठीक है,
ज़ीरोज़ क्या होते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, और अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आप ये परेशान नहीं होना कि मैम हमें आता ही नहीं है ज़ीरोज़ फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। पूरा मेथड समझाऊंगी कि ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। अभी आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक। ये समझ में आया। तो सबसे पहले हमने माना कि अल्फ़ा और बीटा जो है हमारी इस पॉलिनोमियल की क्या है, ज़ीरोज़ है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के क्या है, ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अब हमें बताना है इनमें रिलेशन। तो रिलेशन क्या होगी, जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा ये दो ज़ीरोज़ थे, ठीक है। इनका जो सम होगा, इन दो ज़ीरोज़ का क्या है, सम है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है याद करना इजी होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। अब माइनस b क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, यहाँ पर आपके पास जो रिलेशन की बात कर रही है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल आएंगे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रहेगा। एंड जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें तो प्रोडक्ट करने पर अगर मैं इन दोनों टर्म्स, मतलब जो दोनों नंबर्स होंगे हमारे, जो दोनों ज़ीरोज़ होंगे, उनका अगर मैं प्रोडक्ट करती हूँ, दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा, वो आएगा c/a के इक्वल। अब c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म, c इज़ कांस्टेंट टर्म एंड a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट से समझ रहे हैं ना कि जो वेरिएबल है उसके प्रोडक्ट में जो नंबर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। प्रोडक्ट में जो नंबर होगा उसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। सपोज यहाँ पर अगर कोई सपोज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। अगर सपोज ये एक पॉलिनोमियल है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, x का कोफिशिएंट क्या है 3, कांस्टेंट टर्म क्या है 9, ठीक है। जो भी नंबर प्रोडक्ट में होगा वो नंबर क्या होगा, उसका कोफिशिएंट, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट। तो अगर यहाँ पर बात करें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, x का कोफिशिएंट क्या है 3, जैसे यहाँ पर रखना है, कांस्टेंट टर्म क्या है 9। समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। कोफिशिएंट समझ में आया होगा, कांस्टेंट टर्म समझ में आई होगी, जो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा वो क्या होगी, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो आप ये याद रखोगे तो इससे आप ये लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल c/a। समझ में आया, ये याद रहेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही है हमेशा इन एग्ज़ाम। ओके, तो आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ गिवन होते हैं, ठीक है। एंड आपको क्या करना होता है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो सपोज़ आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके ज़ीरोज़ आपके पास गिवन है, दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा, एंड आपको वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है कि वो पॉलिनोमियल क्या होगी, ठीक है। उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये क्या है, एक जनरल इक्वेशन होगी, जनरल फॉर्म होगी किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। अगर आपके पास अल्फ़ा और बीटा गिवन है तो आप डायरेक्ट उनका सम करके यहाँ पर लिखिए, एंड इनका प्रोडक्ट जो है एज अ कांस्टेंट टर्म यूज़ होगा, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। समझ में आ रही है बात, कि जब भी आपके पास अल्फ़ा और बीटा गिवन हो और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी हो तो उसके लिए आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। सपोज़ इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज़ आपके पास दो ज़ीरोज़ गिवन है 2 and -3, ठीक है। 2 and -3 अगर दो ज़ीरोज़ हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी वहाँ पर 2, बीटा की वैल्यू क्या होगी -3। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़ हियर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब जो दो ज़ीरोज़ है हमें उनका क्या करना है, सम करना है। तो इसको सम करेंगे कितना आएगा, 2 + -3x
प्लस अल्फ़ा बीटा, मतलब जो दो ज़ीरोज़ है उनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो ये कितना आएगा, 2 × -3, कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस कितना आएगा, -3 एक्स प्लस माइनस माइनस एंड 2 × 3 इज 6। तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस -1 2 - 3 कितना आएगा, -1 एक्स -6, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स -6। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। किसके लिए, जब हमारे पास दो ज़ीरोज़ होंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू एंड -3। समझ में आ रही है बात, हमारे पास दो ज़ीरोज़ गिवन थे एंड उन ज़ीरोज़ की हेल्प से हमने क्या बना ली है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट कर लिए। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। ओके, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, और जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने होते हैं, तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, किस वे में करना है, कैसे करना है, तो आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 3x - 9। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना आप यहाँ पर। ठीक, तो आपको यहाँ पर पता है x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है। ठीक है, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, -9 है। ठीक है, तो अब आपको ऐसा नंबर चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए। ठीक है, क्या, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम करके तो क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, -3 विद साइन आपको देखना है। ठीक है, आपको x के जो कोफिशिएंट है -3 है, तो आपको कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको सम करें तो कितना है, -3 एंड प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए, x² का कोफिशिएंट और x जो कांस्टेंट टर्म इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, x² का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है। ठीक है, कितना आएगा, 2 एंड 9, 2 × 9 कितना आएगा, 18 एंड यहाँ पर साइन कितना है, प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो क्या साइन आएगा, माइनस। ठीक है, तो आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम करके -3 आए एंड प्रोडक्ट करके कितना आए, -18। तो कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए, आपको फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है। कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इनकी मल्टीप्लाई करके क्या नंबर आया था, 18। इस 18 का फैक्टराइजेशन करिए, फैक्टराइजेशन करेंगे कितना आएगा, 2 9s are 18, देन 3 3s are 9, देन 3 1s are 3। ठीक है, अब यहाँ से आपको कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं, मतलब इन तीनों को मिलाकर दो नंबर बनने चाहिए जिनका सम क्या आना चाहिए, -3 एंड प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -18। ठीक है, अगर मैं 3 × 2 करती हूँ कितना आएगा, 6 एंड 3 दो नंबर्स हैं। ठीक है, अगर मैं इनका सम करती हूँ, सम किसका करूँ, अगर मैं -6 में से +3 माइनस, पहले आप ऐसे देखो, आपके पास 6 और 3 दो नंबर्स है, 6 में से 3 को माइनस करो, कितना आएगा, +3 आएगा। बट मुझे कितना चाहिए, -3 चाहिए। ठीक है, -3 चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ पर बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर रही हूँ, तो इसीलिए पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर मैं छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करती हूँ तो क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, -3 आएगा। तो 3 - 6, मैंने दो नंबर ऐसे कौन से लिए हैं, 3 एंड -6, जिनको अगर मैं प्लस कर रही हूँ, मतलब 3 + -6, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर रही हूँ तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3 - 6 कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। ठीक है, ये सही आ रहा है, ये सही आ रहा है। देन मुझे इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है एंड वो -18 आना चाहिए। तो क्या आ रहा है वो, 3 × -6 कितना आएगा, -18, क्योंकि 3 × 6 18 एंड माइनस साइन था तो इसलिए -18, तो ये भी आ रहा है। तो इस नंबर के फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 3 एंड -6। समझ में आया कि जो नंबर्स हम लेंगे उन दो नंबर्स का ऐड करके, प्लस करके, माइनस करके क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करके x² का कोफिशिएंट एंड जो कांस्टेंट टर्म है उनकी प्रोडक्ट करके जो आ रहा है विद साइन, वो नंबर आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो अभी हमारे पास क्या है, 3 एंड -6, तो इसको कैसे लिखेंगे,
पी एक्स इज इक्वल 2x² माइनस 3x माइनस 9 था, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x² माइनस क्या चाहिए था हमें प्लस 3x माइनस 6x माइनस 9, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 माइनस 6 और इंटू में x। अब इसको सॉल्व करो, 3 माइनस 6 कितना आएगा -3। आप इसको वापस से सॉल्व करके देख लेना कि क्या ये इक्वेशन बन रही है, ये पॉलिनोमियल बन रही है वापस से। 3 माइनस 6 कितना आएगा -3। हो सकता है आप इसको जो मैंने आपको पहले बताया था 6 माइनस 3 लिख दो और 6 माइनस 3 करेंगे तो +3 आएगा, -3 नहीं आएगा। देन यहाँ पर कितना आएगा 2x² प्लस ब्रैकेट ओपन करिए कितना आएगा 3x माइनस 6x माइनस 9। देन वी विल टेक x एज कॉमन, तो दिस विल बी 2x प्लस 3। यहाँ से एक x चला जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2 और x² में से एक x बाहर गया x प्लस यहाँ पर से x बाहर गया, कितना बचेगा ओनली 3। नाउ वी विल टेक, देखो माइनस माइनस है दोनों में तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और क्या बाहर आ सकता है 3, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 3 इंटू 2 6 होता है ना, तो 3 इंटू 2 में से 3 गया, यहाँ पर कितना बचेगा 2 एंड x माइनस साइन बाहर गया तो क्या आएगा प्लस, एंड 3 इंटू 3 9 होता है तो 3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है 2x प्लस 3। एंड यहाँ पर देखो इस टर्म में से 2x प्लस 3 बाहर आ गया तो कितना बचेगा x, इस वाली टर्म में से 2x प्लस 3 बाहर आ गया तो कितना बचेगा 3 एंड साइन कितना था माइनस, ठीक है। और जब आपको इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए जो px है उसको हम क्या करते हैं इक्वल टू 0 रखते हैं। क्या करते हैं इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर हम इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे तो इसको सॉल्व करके ये आया है 2x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब जब आपने इसको क्या कर दिया है फैक्टराइज कर दिया है ना, इस पॉलिनोमियल को क्या कर दिया है फैक्टराइज कर दिया है, 2 फैक्टर्स में तोड़ दिया है, तो दोनों फैक्टर्स को आप अलग अलग 0 के इक्वल रखिए। 2x प्लस 3 को अलग 0 के इक्वल रखिए, x माइनस 3 को अलग 0 के इक्वल रखिए। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2x इज इक्वल प्लस 3 है, इधर जाएगा -3 और x कितना आ जाएगा -3/2, ठीक है। एंड यहाँ से कितना आएगा x इज इक्वल -3 उधर जाएगा तो +3। तो ये दो क्या है इस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है ये ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो जिनको हम अल्फ़ा बीटा बोल रहे थे तो ये वो अल्फ़ा और बीटा की क्या है वैल्यूज़ है। अगर हम देखें तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -3/2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी आई है 3। Now we have the next question. We have to find the zeros of this polynomial, this quadratic polynomial, ठीक है। इस quadratic polynomial के zeros find out करने के लिए मैंने आपको क्या बोला है we have a formula that is splitting the middle term, ठीक है। अब splitting the middle term कैसे करेंगे आपको बताया गया है कि आपको देखना है कि जो x² का कोफिशिएंट है और 4 मतलब जो कांस्टेंट नंबर है इनकी प्रोडक्ट करके कितना आ रहा है 4 आ रहा है, प्लस साइन है तो +4, ठीक है। ऐसे दो नंबर्स लिख रहे हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए +4 एंड सम कितना आना चाहिए -3/√2 मतलब जो x का कोफिशिएंट है, ठीक। तो आपको क्या करना है जो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर और x² का जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है कुछ नहीं है तो क्या लिखा जाएगा 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा 4। तो इन दोनों को ऐसे इस तरीके से इस नंबर को इस तरीके से फैक्टराइज करना है जिससे कि सम करके या माइनस करके क्या नंबर आना चाहिए -3/√2, ठीक है। अब अगर हम 4 के फैक्टर करते हैं, अगर हम 4 के फैक्टर्स करते हैं कितना आएगा 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर 4 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2, ठीक। अब मुझे 2 इंटू 2 को इस तरीके से लिखना है कि क्या आंसर आए उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके -3/√2, बट यहाँ पर तो ये √2 है मतलब ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, क्या दो रेशनल नंबर को प्लस करके इरेशनल नंबर आ सकता है या माइनस करके इरेशनल नंबर आ सकता है दो रेशनल नंबर्स को, नहीं। तो यहाँ पर आपको इरेशनल नंबर बनाना पड़ेगा ना, और इरेशनल नंबर हमें यहाँ पर क्या चाहिए √2 चाहिए, है ना, √2 चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ इस 2 को एज इट इज़, और क्या मैं एक 2 को √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ, बताइए लिख सकते हैं ना कि अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा अगेन 2 आएगा ना, √2 इंटू √2 मीन्स √2 का
होल स्क्वायर और होल स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 आएगा ये। तो 2 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। सेम ऐसे ही 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। ठीक है, 7 को क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू √7। समझ में आ रही है बात। तो अगर हमें किसी भी नंबर को रूट अंडर रूट की फॉर्म में लिखना है तो हम उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इतना समझ में आया। तो अब आप यहाँ पर देखो, आपके पास 2 इंटू 2 के फैक्टर्स क्या है, 2√2 इंटू √2। ठीक, अब मुझे इन नंबर्स को इस तरीके से प्लस या माइनस करना है जिससे कि क्या है, -3√2। ठीक है, अगर मैं इसको एक नंबर ले लूँ 2√2 और √2 को एक अलग नंबर ले लूँ। ठीक है, तो अब इन दोनों नंबर्स में यहाँ पर जब हम इरेशनल नंबर्स को प्लस या माइनस करते हैं तो जो इरेशनल नंबर होता है, मतलब जो अंडर रूट में नंबर होगा, वो एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा। ठीक है, √2 क्या है, वेरिएबल मान लो। तो यहाँ पर ये कितने √2 है, 2, और यहाँ पर 1। ठीक है, तो 2√2 1√2, इनको मुझे क्या बनाना है, 3, तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो अगर मैं प्लस करती हूँ तो कितना आएगा, 3√2। बट हमें साइन क्या चाहिए, माइनस साइन चाहिए, तो मुझे कॉमन बाहर मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, माइनस से। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, -3√2। समझ में आए। तो ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो तो कितना आना चाहिए, 4। अगर मैं 2 इंटू √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करती हूँ कितना आएगा, 2 इंटू √2 इंटू √2, 2 इंटू 2 4, यही आ रहा है। और इन दोनों को प्लस माइनस करके क्या आ रहा है, -3√2 आ रहा है। समझ में आ गई बात। तो फैक्टराइजेशन ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है। तो अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, Px इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए 0 के इक्वल रखना है। तो x² माइनस 3√2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन आपने इसके फैक्टराइजेशन कैसे करे हैं, माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2√2 प्लस √2x प्लस 4 इज इक्वल 0। समझ में आई बात। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2√2 प्लस √2 कितना आएगा, 3√2x, और ये माइनस का साइन। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैसे आएगा, देखो x² माइनस 2√2x ब्रैकेट ओपन करो, और ये आएगा -√2x प्लस 4 इज इक्वल 0। देखो यहाँ माइनस के है दोनों। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो प्लस का है, ये माइनस है, तो इसकी वजह से क्या आएगा, निगेटिव आएगा आंसर। नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो अलग से, -2√2 इंटू -√2, 2√2 इंटू √2 कितना था, 4, और माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस। समझ में आ रही है बात। तो ये वाली टर्म भी बन रही है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वी हैव टू टेक कॉमन। कॉमन नंबर क्या है यहाँ पर, इस और इस टर्म में x। तो यहाँ से x² था, एक x बाहर आया, x बचेगा, माइनस यहाँ से एक x था, वो बाहर आ गया, कितना बचा, 2√2 माइनस। अब यहाँ से कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ √2x है, यहाँ पर क्या है, 4। यहाँ पर इसको भी पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखेंगे, 2 इंटू √2 इंटू √2, ऐसे ही लिखा था हमने इसको फैक्टराइज करने के लिए भी 4 को। ठीक है, इज इक्वल 0। यहाँ पर कितना आएगा, x माइनस 2√2 माइनस। अब देखो ध्यान से, √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से माइनस साइन भी क्या लिया है, कॉमन। तो इस वाले टर्म में से जब माइनस चला जाएगा बाहर तो यहाँ कितना बचेगा, +x, और यहाँ प्लस था तो यहाँ से माइनस कॉमन होगा। तो जब ये ध्यान रखना, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो टर्म्स होती हैं उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अगर ये माइनस का था तो ये क्या हो गया यहाँ पर प्लस का, और ये प्लस का था तो क्या हो गया, माइनस। ठीक है, यहाँ से √2 बाहर गए, कितना बचेगा, 2√2 इज इक्वल 0। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में देखो, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, x माइनस 2√2, तो इसको कॉमन लिख लीजिए, x माइनस 2√2। एंड इस टर्म में से x माइनस 2√2 बाहर गया, कितना बचा, x, और यहाँ से भी x माइनस 2√2 बाहर गया, कितना बचेगा, -√2 इज इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2। इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे, देखो इसको अलग रखेंगे 0 के इक्वल, एंड इस वाले फैक्टर को अलग रखेंगे 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस का 2√2 उधर जाएगा +2√2, एंड यहाँ से -√2 इधर जाएगा राइट साइड, तो क्या आएगा, +√2। तो ये दोनों क्या है, जीरोस आ गए हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आई होप समझ में आया होगा ये। ओके,
Next question is find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 15 and verify the relationship between zeros and the coefficients of the polynomial। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। देन ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के बाद हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल को मुझे क्या करना होगा, ज़ीरो के इक्वल रखना होगा टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसको हमने ज़ीरोज़ के इक्वल रखा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 15 माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 15। अब आप देखो यहाँ पर ना x वाली टर्म नहीं है। ठीक है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 इस फॉर्म में होती है ना हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, एक्स वाली टर्म नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स वाली टर्म भी होती तो उसको हम किसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, क्योंकि हमें मेन तो क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें मेन फैक्टराइजेशन करते क्यों है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, हमारा मेन एम क्या है, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने का मतलब है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइजेशन करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं। ठीक, और यहाँ पर हमारी वैल्यू एक्स की डायरेक्ट आ जाएगी, माइनस 15 है, इधर आके क्या आएगा प्लस 15। ये एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट इधर, स्क्वायर इधर जाएगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा अंडर रूट। एंड ये ध्यान रखना कि जब भी अंडर रूट में वैल्यूज़ होती है तो हमेशा आपको क्या लिखना है, प्लस माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। ठीक है, जब भी आप देखो, जब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसके हमेशा कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 2। ठीक है, लीनियर है तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 1। क्यूबिक है तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 3। ऐसा क्यों, जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या आते हैं आपके पास, ज़ीरोज़ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 2 ज़ीरोज़ आएंगे। और वो कैसे आएंगे, अगर स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा है तो प्लस माइनस में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी अंडर रूट से आप वैल्यू बाहर निकाल रहे हैं। अगर आपके पास ऐसे है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखेंगे ना, तो जैसे 4 की वैल्यू निकालेंगे तो वो +2 एंड -2। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की 2 वैल्यूज आएगी, +2 एंड -2। ध्यान रखेंगे ये बात। तो यहाँ पर आपके पास 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं, √15 प्लस √15 एंड माइनस √15। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जो ये ज़ीरोज़ होते हैं यही किसकी वैल्यू होती है, अल्फ़ा की एंड बीटा की। इतना समझ में आया। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, √15 एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -√15। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बीच में। तो ज़ीरोज़ तो आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आपको क्या देखना है, कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म की हेल्प से आप क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c एंड जो आपके पास पॉलिनोमियल है वो है x² माइनस 15। मैंने आपको बोला था यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म है, मतलब x² भी और कांस्टेंट टर्म भी है, बट यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है, तो दैट मीन्स इसका कोएफिशिएंट जो है क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तभी तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो x² का कोएफिशिएंट, अब a क्या है, जो x² का कोएफिशिएंट है। अब x² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो इसकी वजह से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 0, तो b की वैल्यू क्या रही होगी, 0। एंड c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या रहा होगा, 15। आपको हमेशा विद साइन लिखना है, यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस, इसीलिए ये कंपेयर जब आप करोगे तो विद साइन करेंगे तो कितना आएगा, ये -15। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब आप देखो, आपको रिलेशन वेरीफाई करनी है, अब रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आप क्या करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिखते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा।
अब आप अल्फ़ा और बीटा को ऐड करो। अल्फ़ा और बीटा कितना है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है √15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -√15। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, √15 प्लस माइनस कितना आएगा -√15, 15 √15 माइनस √15 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ -0/1 लिखा जा सकता है। -0 यहाँ पर किसकी वैल्यू है, बी की, 1 किसकी वैल्यू है, ए की। तो क्या ये ऐसे आ गया, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया -b/a के। -b/a मतलब माइनस ऑफ b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। हमने जो ये रिलेशन थी ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में, उसको हमने वेरीफाई कर दिया है, इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब हम करेंगे वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिखेंगे ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी √15 एंड बीटा की वैल्यू कितनी थी -√15। इनको पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस ये आएगा। ठीक है, और √15 इंटू √15 सेम नंबर है, स्क्वायर रूट में है, तो कितना आएगा 15। ठीक है, तो ये कितना है -15। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ -15/1 लिखा जा सकता है, -15 को -15/1। अब आप देखो यहाँ -15 किसकी वैल्यू है, सी की, एंड 1 किसकी वैल्यू है, ए की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल आया है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म है ना, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिखा है, जनरल से, ax² + bx + c। ठीक है, c मीन्स क्या था, कांस्टेंट टर्म, एंड a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में भी हमने क्या कर दी, रिलेशन वेरीफाई कर दी कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ के बीच में। तो दोनों रिलेशन क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें पहले ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने थे, जो हमने फाइंड आउट कर लिए थे, जो कितने आए थे √15 एंड -√15, और हमें यहाँ पर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हम सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करके उनको किस फॉर्म में लिख देंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को इस फॉर्म में लिख देंगे और हमारी रिलेशन को क्या कर देंगे, वेरीफाई। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज if alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equal 4x² plus 3x plus 7, then find the value of 1/alpha plus 1/beta। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो, या तो आपके पास दो मेथड्स है। ठीक, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको ये एक एक्सप्रेशन है अल्फ़ा और बीटा में, ठीक है, जिसको फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब यू नीड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, या तो आप ऐसा करो कि इसको फैक्टराइज करो, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को क्या करें, फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालें और उसको यहाँ पर पुट कर दें और आंसर आ जाए। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, इसको सिंप्लीफाई करोगे कैसे, यहाँ पर 1/alpha + 1/beta है ना, यहीं पर ही कर लेते हैं, 1/alpha + 1/beta है। अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या चाहिए होगा, इसको एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो दैट मीन्स आई नीड सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यही तो है इसका मतलब, अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ और अल्फ़ा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अगर मेरे पास इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू हो, तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। यस, ऐसा होगा। अब अभी हमने पढ़ा है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो क्या होता है, -b/a के इक्वल, एंड अल्फ़ा बीटा मीन्स जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। ये बात, अब जो यहाँ पर -b है वो क्या होता है, अगर हम इसको जनरल फॉर्म से
अगर हम इसको जनरल फॉर्म से क्या करें, कंपेयर करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, b की वैल्यू देखो, b के प्लेस पर क्या है 3 अपॉन a के प्लेस पर क्या है 4, तो -3/4। एंड अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं c अपॉन a, c की वैल्यू कंपेयर करेंगे कितना आएगा 7 एंड a की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, इतना समझ में आया। तो क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/4, अल्फा बीटा की वैल्यू 7/4। आपने डायरेक्ट ही सम ऑफ प्रोडक्ट्स और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। तो क्या अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हुआ है, आपको इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने की नीड नहीं पड़ी है, आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम कब करते हैं, अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये लिखा होता है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपको फैक्टराइजेशन करके अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी ही थी। ठीक है, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू हम कैसे रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे -3/4 अपॉन में अल्फा बीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे 7/4। 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा -3/7। तो जो ये 1 अल्फा प्लस 1 बीटा है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3/7। ठीक है, जब भी इस टाइप के एक्सप्रेशन हो a/b/c/d, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक फ्रैक्शन को दूसरा फ्रैक्शन क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के साथ जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा a/b इंटू डी कहाँ जाएगा ऊपर, और c कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये आप ऐसे भी समझ सकते हो a/b एज इट इज़, और जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है उसको हमने क्या कर दिया है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको इसके तरीके से लिखें तो कितना आएगा -3/4 इंटू 7/4 का रेसिप्रोकल कितना आएगा 4/7, एंड 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा -3/7। ठीक है, समझ में आया होगा ये वाला कैसे करते हैं। ठीक है, अगर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। ठीक, okay, now the next question is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, then the polynomial is py y square minus 5y plus 3. Then we have to find the value of alpha raised to the power 4 beta raised to the power 3 plus alpha cube plus into b raised to the power 4. ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है जो आपको फाइंड आउट करना है, जहाँ पर जो अल्फा और बीटा है वो इस पॉलिनोमियल के क्या है ज़ीरोज़ है। ठीक, अभी तक आपने जो पॉलिनोमियल पढ़ी है वो एक्स की फॉर्म में पढ़ी है, वहाँ पर जो वेरिएबल था वो क्या था एक्स था, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल चेंज हो सकता है, यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो क्या है वाई की फॉर्म में वाई है। ठीक है, तो है तो क्वाड्रेटिक ही ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डिग्री देखें तो इस जो वेरिएबल है इस वेरिएबल की डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो वेरिएबल कुछ भी हो, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना, हम वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं हम वेरिएबल को। तो ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये अगर एक्स की फॉर्म में नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको बताया है जब भी आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब आपको अल्फा और बीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकालने की तो नीड नहीं है, कर सकते हैं वैसा भी आप अल्फा और बीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, कैसे, बाय फैक्टराइजेशन। इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल कर डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर वहाँ पर आपको क्या करना होगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये है ना हमारे पास पॉलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3, यहाँ से डायरेक्ट अगर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लें तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर a, b और c की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले वो लिख लो। a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर 1। ठीक है, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब जिसकी पावर 1 हो, और यहाँ पावर 1 कितनी है y की पावर 1 यहाँ पर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है विद साइन लिखना है। ठीक है, -5 विद साइन हम यहाँ पर भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ प्लस होता है तो इसलिए प्लस एज इट इज 1 लिखा जाता है। ठीक है, अब c क्या होता है कांस्टेंट टर्म क्या है -3। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा क्या होता है c/a।
ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए। ये वैल्यूज़ आपको लर्न होनी, ये फॉर्मूलेज आपको लर्न होने ज़रूरी है। ये रिलेशन अगर आपको लर्न है तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। नाउ पुट द वैल्यूज़ हियर, माइनस। अब वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो माइनस ये वाला साइन है, देन बी की वैल्यू क्या है -5, तो इसको आप दोबारा से लिखेंगे -5। ये नहीं कि आपने माइनस एक बार लिख दिया और यहाँ पर आप +5 ही लिख दो, ठीक है। ये वाला माइनस ये है और -5 का माइनस यहाँ पर है, ठीक है। अपॉन ए मीन्स 1, माइनस माइनस प्लस होगा, देन 5 अपॉन 1 मीन्स 5। तो मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू कितनी आई 5। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी c अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितनी आ जाएगी ये -3। ये समझ में आया। अब आपको क्या निकालना है, ये कॉफिशिएंट फाइंड आउट, ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसको फाइंड आउट करना है ना। अल्फा रेज टू द पावर 4 बीटा रेज टू द पावर 3 प्लस अल्फा रेज टू द पावर 3 बीटा रेज टू द पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ कॉमन लेती हूँ, यहाँ पर भी अल्फा और बीटा है, यहाँ पर भी अल्फा बीटा है, ठीक है। तो मैं अल्फा और बीटा को कॉमन ले सकती हूँ। अब यहाँ अल्फा की कौन सी कितनी पावर कॉमन आएगी, जो लोवेस्ट पावर है, जो लोवेस्ट पावर है, जो कम है दोनों पावर्स में से, वो बाहर आ जाएगी। यहाँ अल्फा की पावर 4 है, यहाँ अल्फा की पावर 3 है, तो अल्फा की पावर 3 क्या आ जाएगा कॉमन। सिमिलरली बीटा की कॉमन पावर कौन सी आएगी 3, जो कम पावर होगी। ऐसा क्यों, अब आप देखो यहाँ से अल्फा की पावर 4, यहाँ अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर 3 बाहर आ गए, यहाँ कितने बचेंगे 1 अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से बीटा की पावर 3 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस। अब इसमें से देखो अल्फा क्यूब बाहर आ गया, बीटा की पावर 4 में से बीटा 3 बाहर आ गया, बीटा क्यूब, तो कितना बचेगा बीटा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा बीटा की होल पावर 3 क्या लिखा जा सकता है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा होल क्यूब, और ये लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यूज रखिए आप, और आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -3 होल पावर 3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आएगा ये माइनस। अब देखो माइनस की पावर 3 है, तो माइनस मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, ऑड नंबर टाइम्स। जब भी ऑड पावर होती है नेगेटिव की, तो आंसर क्या आता है माइनस, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे बट ये एक बचेगा ऐसा, जिसकी वजह से माइनस आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव की पावर जब भी क्या हो ऑड होता है, तो कितना आता है माइनस में। एंड 3 क्यूब कितना होता है 3 × 3 9 एंड 9 × 3 इज 27 × 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा -7 × 5 35, 3 कैरी 5 2 10 11 12 13, ठीक है। सबको समझ में आया होगा। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी -135, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था, टिपिकल लग रहा था, बट इजी है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 5x square plus 5x plus 1, then find the value of alpha square plus beta square, ठीक है। अब हमें इस एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने अभी आपको बताया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। px क्या है 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। इसको कंपेयर करके किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी 5, b की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है, एंड c की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। अब इसको हमने वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है a, b और c की। अब ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स -b अपॉन a, अल्फ़ा बीटा इज c अपॉन a, ठीक है। आई होप आपको अब ये याद हो गई होगी रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करिए, -b की वैल्यू कितनी होगी 5 अपॉन a की वैल्यू क्या है 5, 5 से 5 कैंसिल होगा, कितना आएगा -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज निकालिए, c की वैल्यू कितनी है 1 एंड a की वैल्यू है 5, तो ये कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, एक ही बार लिख लेते हैं, सेम बात है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर। अब मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, क्या मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है? नहीं। तो मुझे ये फाइंड आउट करनी होगी। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? अब आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। सबने पढ़ी है ये आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो जो ये 2 अल्फ़ा बीटा है ये इधर जाएगा माइनस में, तो ये कितना आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो जब भी आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और आया कहाँ से है? ये आइडेंटिटी से। कौन सी आइडेंटिटी से? a प्लस बी होल स्क्वायर से। ठीक है, तो जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर में से 2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर देंगे। अब देखो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल मीन्स आपने फाइंड आउट कर ली है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -1। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पर हमने क्या लिखा? -1 और यहाँ क्या था इसका होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? 1/5। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का स्क्वायर, अब माइनस की पावर इवन नंबर है तो प्लस आएगा, +1 - 2/5। ठीक है, ये समझ में आया? अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? माइनस, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1 तो यहाँ पर कितना आएगा? 5। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 1 के टेबल में 2 से करेंगे तो 2। 5 - 2 इज़ 3/5। तो 3/5 क्या हो जाएगा? यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी किसकी? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। समझ में आई बात? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सबको समझ में आए होंगे कैसे आप लोगों को रिलेशन वेरीफाई करनी है। ठीक है, कैसे आपको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, कैसे आपको ज़ीरोज़ की हेल्प से कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए होंगे जिनको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।